नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। कहते हैं पितामह भीष्म बड़े ही प्रतापी और बड़े ही उज्जवल छवि के व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा क्या पाप किया था उन्होंने कि उन्हें 58 दिनों तक मृत्यु शैया पर बाणों से बींध कर पड़ना पड़ा। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं उनके उन पापों के बारे में और उनकी उन गलतियों के बारे में जिनकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, और साथ ही जानेंगे उनके जीवन से जुड़े और भी बहुत सी रोचक तथ्य। राजा प्रतीप हुए जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था जिससे देवव्रत का जन्म हुआ और यही आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसु में से एक वसु गुह थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे और बाकी 7 भाइयों को इनके गंगा ने नदी में बहा दिया था। गंगा के स्वर्ग जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हुआ और उसके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती के शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। शांतनु ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति की वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तो भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात होगी। सत्यवती की गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया तथा भीष्म बालक विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज कार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज के 3 पुत्रों का हरण किया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। अंबा को जब शाल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अंबा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई थी। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। तब सत्यवती ने भीष्म से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञावश मना कर दिया। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने की सोचती है और वह उसके लिए पराशर मुनि और उनकी संतान वेदव्यास को चुनती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। बाद में एक दासी से विदुर का भी जन्म होता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध किया। 10वें दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं और तब इस नीति के तहत युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञानुसार भीष्म किसी स्त्री, वैश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। तब शिखंडी के पीछे खड़े रहकर भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वो कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है तो अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों को देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझ पर उपयुक्त सिरहाना दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। इस तरह भीष्म को सिरहाना मिल गया। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा खत्म हो जाती है, लेकिन शरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सिद्धि मिलती है और वह पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। भीष्म के शरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। भीष्म यद्यपि शरसैया पर पड़े थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिए। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन में ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। यह उपदेश ही भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने
सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने सर्वविधि सम्मत चंदन की चिता पर रखकर उनका दाह संस्कार किया। कहते हैं कि भीष्म 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए थे, और कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा बताते हैं। भीष्म ने अपने जीवन में कुछ अपराध किए थे, जैसे भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था, और ये इस महाभारत युद्ध की नींव भी था। उसी तरह उन्होंने अंबालिका और अंबिका विचित्रवीर्य से विवाह करवाया था। उन्होंने पिछले जन्म में विशिष्ट ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था, जिसके चलते उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, और इस योनि में भी उन्हें बहुत सारे कष्ट झेलने थे। भारी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया था तो भीष्म चुप थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छल पूर्ण खेल को चलने दिया। शरशैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। जब कौरवों की सेना जीत रही थी, वैसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य बताकर कौरवों के साथ धोखा किया। भीष्म ने शरशैया पर लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे मधुसूदन, मुझे कौन से कर्मों की सजा मिली? तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप अपने पिछले 101वें जन्म में जब एक राजकुमार थे, तब आपने एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकैटा एक वृक्ष के नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। भीष्म ने अपने बाण से उसे उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया की पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसके पीठ में धंस गए। करकैटा जितने निकलने की कोशिश करता, उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते, और इस प्रकार करकैटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार एक दिन तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।